18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिंदा शख्स को मृत घोषित करने का मामला जिला पंचायत सीईओ ने फिर से जिंदा घोषित किया। कागज पर रजनीश द्विवेदी को मृत घोषित किया था। आईडी पोर्टल में रजनीश द्विवेदी को जिंदा घोषित किया गया। न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ ये खबर दिखाई थी। बड़ी खबर सीधी से आपको बता रहे हैं, जहां न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। जिंदा शख्स को मृत घोषित करने का मामला जिला पंचायत सीईओ ने फिर से जिंदा घोषित किया। कागज पर रजनीश द्विवेदी को मृत घोषित किया गया था। आईडी पोर्टल में रजनीश द्विवेदी को जिंदा घोषित किया गया। न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ ये खबर दिखाई थी और इस खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां जिला पंचायत सीईओ ने एक बार फिर से रजनीश को जिंदा घोषित कर दिया है। व्यक्ति जिसको मृतक दर्शाया गया है, उसके पिता की मृत्यु हुई थी। तत्पश्चात उन्होंने पिता का नाम हटाने के लिए आवेदन दिया था। त्रुटिवश उन्होंने इस व्यक्ति का मृत्यु वहाँ इस व्यक्ति को मृतक दिखाया है पोर्टल में। जांच के पश्चात ये देखा गया कि प्राइमा फेसी सचिव का त्रुटि है कि उसे देख के करना चाहिए था, जिसमें उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। प्लस उस जिस व्यक्ति का मृतक दर्ज हुआ था उसको ठीक कर दिया गया। हरीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश, न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने का असर हुआ है, वापस इस शख्स को जिंदा होने का प्रमाण पत्र मिला। जिस तरीके से यह शख्स जो है बुजुर्ग इसको कहा जा सकता है, जो कि 69 साल के हैं और इन्हें एक आज से 6 महीने पहले मृत घोषित कर दिया गया था और 6 महीने से इनकी दरकार थी कि मुझे जिंदा कर दिया जाए, लेकिन तमाम बेसिक समस्याएं निकलकर सामने आ रही थी, जिस वजह से प्रशासन भी इन्हें जिंदा नहीं कर पा रहा था। हालांकि जब यह यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचे, शिकायत करने पहुंचे, जिस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया और इनकी आवाज को बुलंद किया, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया, बल्कि इन्हें अब जीवित कर दिया गया है। और साथ ही जो इसमें लापरवाह जो कर्मी थे, चाहे वो पंचायत कर्मी की बात की जाए, सचिव की बात की जाए, रोजगार सहायक की बात की जाए, उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। और जिला पंचायत सीईओ राहुल धोटे का दावा है कि दोनों पंचायत कर्मियों के खिलाफ कठोर एवं विभागीय अनुसंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए हरीश। और अब बात जलजले की। देश भर में मानसून की बारिश के बाद उसके साइड इफेक्ट अब सामने नजर आ रहे हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है। मानसून की पहली बारिश ने शहरों में व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है, तो वहीं पहाड़ भी दरकने लगे हैं। ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। यूपी के मुरादाबाद, झारखंड का रामगढ़, बिहार का बेतिया, बिहार का ही सीतामढ़ी, यूपी का बलिया, बिहार का गोपालगंज, यूपी का शाहजहांपुर और मुंबई। ये 8 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं, लेकिन हर तस्वीर में आपको एक जैसा ही नजर आ रहा है, वो है पानी ही पानी और सड़क पर लोगों की परेशानी। तो देश भर में मानसून की बारिश ने लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है और लगातार हर जगह से जलजमाव की खबरें आ रही हैं। तस्वीरें देखने को मिल रही है कि सड़कों पर पानी ठहर गया है और पानी इस कदर भरा हुआ है कि सड़क ही गायब हो गई है। और अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। अखनूर में चिनाब, जम्मू तवी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। इसको देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। साथ ही संबंधित विभागों और पुलिस थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। अखनूर में चिनाब, जम्मू तवी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दरिया की तरफ न जाने दें। आप अपने बच्चों को, मवेशी को दरिया की तरफ न जाने दें। वहीं उत्तराखंड में लगातार बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। देहरादून में हुई भारी बारिश के कारण गुच्चू पानी के पास टापू पर 10 टूरिस्ट फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी की मदद से टूरिस्ट को रेस्क्यू किया गया।
तो लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा है। गुच्चू पानी के पास यहां पर 10 टूरिस्ट फंस गए। भारी बारिश यहां पर हो रही थी और ऐसे में एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इन्हें बाहर निकालने की कोशिशें शुरू हुई। बात हरिद्वार की, जहां बरसाती नदी में डूबे बच्चे का शव बरामद किया गया। नवोदय नगर के पास सूखी नदी में बने गड्ढे में 15 साल का प्रियांशु डूबकर लापता हुआ था। लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ की टीम ने शव को खोज निकाला। कल देर शाम 3 बच्चे सूखी नदी के पास खेलने गए हुए थे। खेलने के दौरान तीनों बच्चे बरसाती नदी के पास गड्ढे में जमा पानी में डूब गए, जिनमें से 2 को राहगीरों ने बचा लिया। हालांकि 15 साल का प्रियांशु डूबकर लापता हो गया था। और अब उत्तरकाशी से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। यहां गंगोत्री गोमुख ट्रैक पर नाले का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद चीड़वासा के पास अस्थायी लकड़ी का पुल भी बह गया। पुल के साथ 2 यात्री भी बह गए। पुल बहने से गोमुख की तरफ करीब 35 यात्री फंस गए हैं, जिन्हें भोजवासा के पास जीएमवीएन के गेस्ट हाउस में सुरक्षित रोका गया है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस, एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। नाले में बहे दोनों ही लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और अचानक पानी बढ़ने से नाले की चपेट में आ गए। चमोली में भूस्खलन की वजह से जोशीमठ सलुड मोटर मार्ग बाधित हो गया है। बारिश की वजह से पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। गढ़ी मंदिर के पास मलबा आने से गांव को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई। मशीन से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के बीच सड़कों के बंद होने का सिलसिला भी जारी है। चंपावत जिले में टनकपुर से चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे स्वाला के पास बंद हो गया। यहां देर रात से ही पहाड़ी से भूस्खलन का सिलसिला जारी है। हालांकि नेशनल हाईवे की जेसीबी लगातार इस मलबे को हटाने में जुटी हुई है, लेकिन इसके बावजूद लगातार हो रही बारिश सड़क खोलने में दिक्कतें बना रही है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। श्रीनगर में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से महज 2.5 मीटर नीचे बह रही है। जीवीके डैम से छोड़े जा रहे पानी के चलते अलकनंदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जीवीके के डैम में पानी ओवरफ्लो न हो, इसलिए 750 से 800 क्यूमेक्स पानी सुबह के वक्त छोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने अलकनंदा नदी के आसपास बसे लोगों से घरों को खाली करवाया है। कई घाट जलस्तर बढ़ने से जलमग्न हो गए। फिलहाल अलकनंदा का जलस्तर 533.50 मीटर है, जो खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे बह रही है। डीएम पौड़ी ने अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रिपेयर्डनेस को लेकर के एक बैठक की गई थी, तो उसमें श्रीनगर के नगर निगम के आयुक्त महोदया एवं जो एसडीएम हमारी, उन्हें मैंने निर्देशित किया है कि वो उपरोक्त क्रम में आवश्यक कार्रवाई जो की जानी है करवाएं। ग्वालियर में सेल्फी लेते वक्त एक युवक नदी में गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने इस युवक को रेस्क्यू किया और पानी से बाहर निकाला। युवक की बाल जान बची। तिघरा बांध पर सेल्फी लेते वक्त ये पैर फिसला था। तिघरा थाना क्षेत्र के डेम इलाके की घटना है। पूर्वोत्तर राज्य असम में लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं और उनका रौद्र रूप लोगों के लिए आफत बन चुका है। राज्य में भारी बारिश की वजह से 29 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और राज्य में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और हजारों लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि बाढ़ से घरों को नुकसान पहुंचा है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 52 हो गई है, जबकि 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
यहाँ लगातार भारी बारिश से नदियों ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। शहर से लेकर गांव पानी के सैलाब में डूबते नजर आ रहे हैं। जल प्रलय ऐसा कि हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। लोग अपने घरों को पानी में बहता देख रहे हैं। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित डिब्रूगढ़ का केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने निरीक्षण किया। सर्बानंद सोनोवाल ने नाव से बाढ़ में डूबे गाँव का दौरा किया। इसके बाद वो बाढ़ पीड़ितों के राहत शिविर भी गए, जहाँ उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।